बीजेपी में बगावत को थामने और चुनाव अभियान को धार देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यानी शनिवार को झारखंड पहुंचे। रांची पहुंचकर उन्होंने प्रदेश के बीजेपी नेताओं के साथ बैठक कर चुनावी तैयारियों और प्रचार अभियान की समीक्षा की। बीजेपी में बगावत को थामने और चुनाव अभियान को धार देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को झारखंड पहुंचे। रांची पहुंचकर वो प्रदेश के बीजेपी नेताओं के साथ बैठक कर चुनावी तैयारियों और प्रचार अभियान की समीक्षा की। अमित शाह विधानसभा प्रभारियों के साथ भी बैठक करेंगे। अमित शाह रविवार को घाटशिला, बरकट्ठा और सिमरिया में रैली भी करेंगे। अमित शाह का फोकस बीजेपी के बागियों को साधने पर होगा, जो पार्टी के लिए चुनौती बने हैं। झारखंड में बागी बीजेपी के लिए अभी भी सिरदर्द बने हुए हैं। झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा ने बीजेपी के रूठे हुए नेताओं के घर जाकर मनाने की कोशिश की। बीजेपी ने इस काम में अपने कुछ केंद्रीय मंत्रियों और पड़ोसी राज्य के वरिष्ठ नेताओं को भी लगाया, जिन्होंने बागियों से संपर्क साधा और उनको सरकार बनने पर पार्टी और सरकार में उचित सम्मान देने का भरोसा दिया। इसमें बीजेपी को सफलता भी मिली और कई नेताओं ने नाराजगी छोड़कर बीजेपी को विधानसभा चुनाव में जिताने का ऐलान किया। बागियों को मनाने की बीजेपी की कोशिशें अभी भी जारी हैं, पर इस सारी कवायद के बाद अभी भी कई असंतुष्ट नेता बीजेपी के लिए टेंशन दे रहे हैं। दरअसल दर्जनों नाराज नेताओं को बीजेपी मनाने में सफल रही, लेकिन आधा दर्जन से ज्यादा नेता ऐसे भी रहे जो पार्टी से बगावत कर बीजेपी के खिलाफ चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इन बागियों ने चुनावी मैदान में बीजेपी के बड़े चेहरों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पहला नाम निरंजन राय का है, जो एक समय में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के करीबी हुआ करते थे, लेकिन आज निरंजन राय उसी बाबूलाल मरांडी के खिलाफ धनबाद से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ताल ठोक रहे हैं। निरंजन राय बीजेपी के टिकट पर धनबाद सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, पर जब बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी को उम्मीदवार बनाया तो नाराज निरंजन राय धनबाद से निर्दलीय मैदान में उतर गए। ऐसा नहीं है कि निरंजन राय को बीजेपी ने मनाने की कोशिश नहीं की। निरंजन राय को मनाने के लिए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे उनके घर तक गए, पर निरंजन राय ने मानने से इनकार कर दिया। दूसरा नाम है शिवशंकर सिंह का, जो जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा से चुनावी मैदान में है। इस सीट से झारखंड के पूर्व सीएम और मौजूदा उड़ीसा गवर्नर रघुवर दास की बहू पूर्णिमा साहू को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। शिवशंकर को भी बीजेपी ने मनाने की कोशिश की, पर उन्होंने नाम वापस लेने से इनकार करते हुए कहा कि उनकी लड़ाई बीजेपी से नहीं बल्कि परिवारवाद और भाई भतीजावाद के खिलाफ है। गुमला सीट पर सुदर्शन भगत बीजेपी के उम्मीदवार हैं और बीजेपी के युवा नेता मिशिर कुजरू बागी खड़े हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा और केंद्रीय मंत्री जुएल ओरांव के अनुरोध के बावजूद मिशिर कुजरू ने नामांकन वापस नहीं लिया। कुजूर 2019 के विधानसभा चुनाव में गुमला सीट से बतौर बीजेपी उम्मीदवार जेएमएम के भूषण तिर्की से महज 7000 वोटों से हार गए थे, इसलिए इस बार वो इस सीट से बीजेपी के प्रमुख दावेदार थे। चौथा नाम है गणेश महली का। बीजेपी ने सरायकेला से जेएमएम से आए और पूर्व सीएम चंपई सोरेन को उम्मीदवार बनाया। गणेश महली ने बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर सरायकेला सीट पर जेएमएम प्रत्याशी रहे चंपई सोरेन को 2 बार कड़ी टक्कर दी थी और चंपई सोरेन के बीजेपी में आने और उम्मीदवार बनाने से गणेश महली बागी हो गए। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।